काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि उनका जो गुड़हल का पौधा है उसमें जो पत्तियां हैं वो पेल येलो हो रही हैं या बहुत ही जान नहीं है उनकी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो बहुत ही लाइफलेस सी लगती हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है और ऐसा क्या करें कि उनकी जो लीव्स हैं प्लांट की वो फिर से रिकवर हो जाए और हेल्दी होकर ग्रोथ करनी शुरू कर दे। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में फॉलो करेंगे तो आपकी जो येलो लीव्स हैं हिबिस्कस में वो होनी कम हो जाएंगी और आपका प्लांट रेगुलरली अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो कोई भी पौधा है, सिर्फ गुड़हल की बात नहीं कर रहा, कोई भी पौधा है वो लीव्स अपनी येलो क्यों कर रहा है। देखिए, इंसान तो बोल के बता सकता है कि उसको किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है। प्लांट्स के पास ये अभी एबिलिटी नहीं है। और वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने लीव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि उन्हें किस तरीके का स्ट्रेस हो रहा है। अब मल्टीपल तरीके के स्ट्रेस होते हैं पौधे में। अब आपको एक एक करके वो मैं समझाऊंगा और आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे आपके पौधे में वो जिस वजह से हो रहा है। सबसे कॉमन स्ट्रेस येलो लीव्स का हिबिस्कस में होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। तो जब कभी भी इरेगुलर वाटरिंग आपके हिबिस्कस के पौधे में होगी तो आपकी जो लीव्स हैं प्लांट की वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हिबिस्कस का जो पौधा है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को वाटरिंग की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल प्लांट से, क्योंकि उनको जो फ्लावर है वो बनाने में काफ़ी एनर्जी लगती है और वो एनर्जी सारी पानी के थ्रू ही रेगुलेट होती है पूरे प्लांट में, जिसकी वजह से उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इसमें कम पानी देंगे या ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो पौधा एक तरीके के स्ट्रेस में आ जाता है। वो कोप अप नहीं कर पाता कि उसको कितने पानी की ज़रूरत है, इसलिए उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना है। जो वाटरिंग शेड्यूल मेरे पौधे के लिए चलता हो वो ज़रूरी नहीं आपके पौधे के लिए भी चले, क्योंकि सब दोनों पौधों की ग्रोइंग कंडीशन अलग है, दोनों पौधों का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है और दोनों पौधों की जो ग्रोइंग लोकेशन है वो भी ज़रूरी है। आपका घर अलग लोकेशन पे होगा, मेरा घर अलग लोकेशन पे होगा। मेरे पौधे को 3 घंटे की धूप मिलती होगी, आपके पौधे को 4-5 घंटे की धूप मिलती होगी, तो वाटरिंग उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए अपने प्लांट में एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए जिससे आपका प्लांट कोप अप करे, जिससे आपका प्लांट यूज टू हो जाए और उसी हिसाब से वाटरिंग की रिक्वायरमेंट फिर वो करे। क्योंकि एक बार अगर आप बोलेंगे कि मान लीजिए 3 से 4 दिन में एक बार आप पानी देंगे, लेकिन आप अच्छे से पानी दीजिए अपने हिबिस्कस के पौधे को, अगले 3 से 4 बारी में ही आपका जो प्लांट है वो वाटरिंग की रिक्वायरमेंट फिर आपसे मांगेगा। उससे पहले देने की पानी की जरूरत इसको प्लांट को नहीं होती, वो फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने समझाया कि आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरा येलो होने का रीज़न ये होता है, कई लोग प्लांट से नर्सरी से प्लांट नया नया लेके आते हैं और लोकेशन वहाँ पे तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि लोकेशन वैसी मिली होती है पौधे को, पूरा एक नर्सरी वाला एनवायरनमेंट होता है। घर जब लेके आते हैं तो एनवायरनमेंट एकदम से पौधे का चेंज हो जाता है, जिसमें पौधा एक तरीके से शॉक में चला जाता है। उसको टाइम लगता है वो पूरा जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट होने के लिए। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। ट्रांसप्लांट शॉक की वजह से भी जो पत्तियां हैं आपके पौधे में वो पीली हो सकती हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि पौधा उनका मरने वाला है, खराब हो गया है, और वो पौधे को फेंक देते हैं। ये कंप्लीटली नॉर्मल है। हर पौधे में ट्रांसप्लांट शॉक होने की वो होती है, संभावना होती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्लांट को रिकवर करने दीजिए ऑटोमेटिकली, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप अपने प्लांट को रिकवर होने दीजिए, अपने आप रिकवर करके वो फिर जो न्यू कंडीशंस हैं उससे मैच करके अपनी ग्रोथ को एडजस्ट कर लेगा। तो मेक श्योर करिए कि ट्रांसप्लांट शॉक की वजह से आप अपने प्लांट को कोई ज़रूरत से ज़्यादा केयर ना करें। तीसरी वजह होती है जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है उसमें लीव्स येलो होती हैं, वो है इनकरेक्ट प्रूनिंग या इनकरेक्ट आपकी फर्टिलाइजेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। इनकरेक्ट प्रूनिंग, आप इधर उधर अननेसेसरी कट्स मार देंगे आपके प्लांट को, तो वो प्लांट धीरे धीरे क्या होता है कि डायबैक डिजीज हो जाती है। डायबैक डिजीज सिर्फ रोजेज में नहीं होती, इसमें भी होती है। आप अगर यहाँ पे अननेसेसरी कट्स मारते रहेंगे, प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग सीजन में है, और आप उसमें कट मार देंगे तो उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा और उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा साल में 2 बार प्रूनिंग करने के सीजन होते हैं। एक तो फरवरी, जब गर्मियों से पहले का जो सीजन होता है, ग्रोइंग सीजन होता है, प्लांट जब रिकवर करने की कोशिश शुरू कर देता है। दूसरा, जब सर्दियां बिल्कुल शुरू होने वाली होती है, सितंबर के महीने में आप थोड़ी सी कटाई छटाई अपने पौधे की कर सकते हैं। तो 2 महीने, फरवरी और सितंबर, ये 2 सही महीने हैं जिसमें आप हिबिस्कस की थोड़ी सी कटाई छटाई कर सकते हैं, ताकि आने वाले ग्रोइंग सीजन में नई ग्रोथ आपको और फ्लावरिंग देखने को मिले। चौथा और आखिरी रीजन होता है किसी वजह का, या तो ओवर फर्टिलाइजेशन आपने कर दी या किसी फर्टिलाइजर को आपने बहुत कम डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन कमी हो गई और प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जा गई हैं। जिस तरीके से ओवर वाटरिंग, जिस तरीके से ओवर फर्टिलाइजेशन आपके प्लांट को इम्पैक्ट करता है, अंडर फर्टिलाइजेशन भी आपके प्लांट को इम्पैक्ट करता है। आपके प्लांट में कुछ बेसिक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिशन है जो आपके प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और अगर ये न्यूट्रिशन आपके प्लांट को नहीं मिलेंगे तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो लीव्स हैं
वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है प्लांट का सर्वाइवल के लिए, कि अगर उसको एनर्जी बाहर से नहीं मिलती है तो वो जो अपने लीव्स हैं, जो अपनी प्लांट है, उसी में से एनर्जी सक करके जिंदा रहने की कोशिश करता है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है प्लांट का, जिसकी वजह से वो मरे ना। बाकी वजह जो मैंने बताई ओवर फर्टिलाइजेशन के बारे में, अगर आप जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर इसमें डाल देंगे, डीएपी भी डाल दिया, एनपीके भी डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया, तो उससे होता क्या है कि एकदम से न्यूट्रिशन रश आता है और ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो मेक श्योर करिए जिस तरीके से आपने वाटरिंग का शेड्यूल बनाया उसी तरीके से आप एक फर्टिलाइजेशन का शेड्यूल भी बनाइए। मैं जैसे हर 15 से 20 दिन में एनपीके और डीएपी एक साथ डालता हूँ और हर 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद को मिक्स करके ऊपर ऐसे ड्रेसिंग की तरह इस पौधे में डाल देता हूँ। तो अभी तक बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, बहुत बढ़िया फर्टिलाइजेशन शेड्यूल है जिसके साथ ये पौधा एडजस्ट हुआ है। तो आप भी ऐसा कोशिश करिए और अपना फर्टिलाइजेशन शेड्यूल खुद बनाने की कोशिश करिए। तो आशा करता हूं कि ये टिप्स अगर आप अपने प्लांट में फॉलो करेंगे तो आपका जो पौधा है वो येलो लीव्स करना बंद कर देगा, रिकवर हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो आप देखिए किस वजह से आपके पौधे में लीव्स येलो हो रही हैं और एक एक करके इन वजहों को एलिमिनेट करिए। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।